गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको फोइस का सेटअप, जो न्यू पीसी होते हैं उनमें सेटअप किस तरीके से करना है वो आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको फोइस का जो सेटअप है वो हमें डाउनलोड करना होगा। उसके लिए सिस्टम में हमें सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा चाहिए होती है, जिसके लिए हमें अभी आपके पास जो सिस्टम होंगे वो फोइस के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। इथरनेट बेस्ड हमारा फोइस का नेटवर्क है, जिसकी वजह से आप उस पर कोई भी इंटरनेट की एक्टिविटीज डन नहीं कर सकते। तो आपको वहां से कोई भी साइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ओनली जो हमारा फोइस का आईपी एड्रेस है 10.60.200.54, जो हमारा फोइस का डायरेक्ट सर्वर का आईपी है, जहाँ से आपको अपना इंडियन रेलवे फोइस वाला पेज, वेब पेज ओपन करने की परमिशन मिल जाती है। जब आपका आईपी हमारे वॉइस के नेटवर्क के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है, देन आप उस पेज को ओपन कर सकते हैं। वहां से भी आप वॉइस का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पेन ड्राइव में, अगर आपके आपके डीआरएम ऑफिस से या फिर हेडक्वार्टर से मिला हुआ है, तब आप वहां से भी उसको कॉपी पेस्ट करके सिस्टम में पेन ड्राइव के थ्रू आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने वॉइस जो सिस्टम, न्यू सिस्टम है, उस पर आईपी एड्रेस जो आपको मिला हुआ है वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो दिखा देता हूँ। हमें जाना होता है कंट्रोल पैनल में। अब विंडो की दबा के डायरेक्टली कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ से भी आ जाता है। अदरवाइज आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग से मिल जाता है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग एंड सेंटर में जाएंगे। यहाँ पे आपको जो इथरनेट का जो अडेप्टर होता है ना, वहाँ पे आपको डालना होता है उसको। आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको इथरनेट का पोर्ट मिलेगा, एक वाईफाई का मिलेगा, ब्लूटूथ का मिलेगा। आपको इसको इथरनेट वाला पोर्ट पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए, एंड प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होते हैं, हमें टीसीपी आईपी 4 जो होता है वो हमें डालना होता है। प्लीज सेलेक्ट किया एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो मैंने अपने पीसी का आईपी एड्रेस डाला हुआ है। आपके यहाँ पे नहीं डाला हो, आपके यहाँ पे ये वाला स्क्रीन होगा, आपको क्लिक करके यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डालना है। जैसे जो मेरा है मैं डाल देता हूँ अपना। यहाँ पे टैब से नीचे आ जाएंगे, 255 नेक्स्ट आ गया 172.16.4.1। ये आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है, ये आपका आईपी एड्रेस होता है। जो आपको ऑफिस से आईपी एड्रेस मिलता है, आप जब एसएनटी की टीम आपको आईपी एड्रेस देती है तो उनसे आपको ये दोनों लेने हैं, आईपी एड्रेस लेना है और डिफॉल्ट गेटवे भी लेना है। और ये जो सबनेट मास्क होता है 255 सभी में सेम होता है। इसको चेंज करने की या कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए प्रॉपरली। देन आप ओके एंड क्लोज। अब आपका नेट चल गया है, सिस्टम में इंटरनेट आपका एक्सेस आ गया है, लेकिन ओनली फॉर वॉइस एप्लीकेशन इथरनेट बेस्ड। आप गूगल वगैरह इस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कोई अदर एक्टिविटीज इस पे नहीं ओपन कर पाएंगे। अब आपको जाना होगा, क्रोम ब्राउजर पे आप आ जाते हैं जैसे ही, या फिर आप एक्सप्लोरर होगा आपके पास। मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमें दिया गया 10.60.200.54:50014, ये आप टाइप करेंगे इसके ब्राउजर, वेब ब्राउजर वर्ड जो टास्क बार है उस पर, एंड एंटर। इससे आपका ओनली इंटरनेट का वेब पेज ओपन होगा। ये ध्यान रखें, ओनली वॉइस का जो नेटवर्क का पेज है वही ओपन होगा। आप यहाँ पे चाहे गूगल ओपन करना तो गूगल आपका नहीं होगा, लेकिन जैसे मेरे मेरे सिस्टम में मैंने एक्सेस ले रखा है, इसलिए साइड से मेरा ओपन हो जाएगा, बट आपका यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। ये ध्यान रखना। आप इंटरनल यूजर में जाएंगे, वेब रिपोर्ट्स पे आएंगे। यहाँ पे हमने दिया गया डाउनलोड @क्रिस, और इसका पासवर्ड भी आप लोगों को सबको पता है। मैं सिर्फ टाइप कर देता हूँ, YBY3Y लॉगिन। आपका लॉगिन हो गया, डाउनलोड पे आ गए हम। यहाँ पे आप लास्ट मॉडिफाई पे आके ना, लेटेस्ट वाली जो आपकी जो एक्सिस आपको मिली हुई है, कौन कौन सी मिली है? टीएमएस की हमारी जो लेटेस्ट करंट जो चल रही है टीएमएस की, वो आईपी है टीएमएस 9.8. ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड हो रही है मेरी, देखिए आप। फिर एक मुझे काफी लोकेशन पे आरएमएस भी डाउनलोड करना पड़ता है, मैं आरएमएस भी क्लिक किया, आरएमएस भी मेरा डाउनलोड होने लग गया। कि दोनों आईपी एड्रेसेस मेरे, दोनों एप्लीकेशंस मेरी अभी सिस्टम में डाउनलोड हो रही है, आपके जो नेटवर्क है इथरनेट वाला, उसी के बेस पे। राइट, ये होती रहेगी साइड में, जैसी हो गई है। सिस्टम हो सकता है कई बार इसको बोले कि ये ट्रस्ट नहीं है, तो आप इसको फोल्डर में ओपन करके या फिर राइट क्लिक करके कीप रखना है, शो मोर पे जाके कीप एनीवे, मतलब ये ट्रस्ट वाली है, इसमें कोई वायरस नहीं है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कई बार सिस्टम बोलता है कि हो सकता है वायरस हो, डायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट ये ईएक्सी है, इसलिए सिस्टम बोल रहे हैं कि ये वायरस हो सकता है। डायरेक्ट ईएक्सी किसी भी नाम से आती है, वो वायरस भी होती है। तो हमें, अगर हम अपने ऑथेंटिकेटेड साइट के ऊपर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें इस चीज से डरने की या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि वो गलत होगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्ती है। दोनों आ गई हैं। यहाँ से इन दोनों एप्लीकेशंस को आप कॉपी कर लेंगे,
और डेस्कटॉप पे आप पेस्ट कर देंगे। मैंने पहले डाली हुई है, इसे दोबारा मैं इसमें बोल सकता, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी आपका ये एक चीज आ गई है हमारे पास। अब मैंने जो फोल्डर बना रखा हुआ है, मेरा अपना वॉइस का सेटअप इस फोल्डर में रखा है। आप ये वाला सेटअप अपनी इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी साइट पे भी पड़ा हुआ है सेटअप। आप देखेंगे तो वॉइस सेटअप का फोल्डर ये रहा, आप यहाँ से भी इस पूरे वॉइस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका प्रॉपर डाउनलोड होगा यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप यहाँ से डाउनलोड करें तो जो आपके एनवायरमेंट वेरिएबल इंस्टॉल होने हैं वो विंडो 10 वाले होने चाहिए, ना कि विंडो 7 या विस्टा वाले। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना। और हमने इसका एक रार फाइल भी डाली हुई है, यहाँ से आपको सिंगल सिंगल क्लिक करके डालना पड़ता है इस वाले फोल्डर से। अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसमें एक रार फाइल डाली हुई है। पेज से मॉडिफाई कर लेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा, एक मोमेंट, कोई सेटअप के नाम से मिलेगा। अगर आपको उसमें कई चीजें नहीं दिखती हो ना, तब आप इसको वो भी कर देंगे। फोर्स का मैंने फोर्स सेटअप की जिप फाइल भी बनाई हुई है, एक रेयर फाइल भी, एक जिप फाइल भी है। तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, पूरा फोल्डर ही डाउनलोड हो जाएगा, सिंगल सिंगल फाइल नहीं होगी, पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो आप वो कर सकते हैं यहाँ से करना चाहें तो। राइट, मैंने सेटअप डाउनलोड कर रखा था। अब मैं आऊंगा सबसे पहले सेटअप के पोर्शन में। सेटअप खोला, सेटअप पे क्लिक किया, सेटअप मेरा इंस्टॉल पूछ रहा है कि वेलकम टू द वॉइस सेटअप। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक दिस बटन टू इंस्टॉल वॉइस सेटअप। या एग्जिट करना एग्जिट कर दीजिए, या फिर यहाँ से इस वाले बटन पे क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। वॉइस वाले फोल्डर में करना है, ग्रुप में। ओके, ये बोल रहे हैं कि ये एक जो कॉपी फाइल है, ओल्डर फाइल है, वो डाउनलोड करनी नहीं करनी, नो टू ऑल कर देंगे इसको हम। ये आपका वॉइस का सेटअप सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। फिर हमारे पास दो कमांड फाइल हैं। एक रजिस्ट्री कमांड फाइल है, ये फोल्डर में सबसे ऊपर मिलेगा आपको। क्लिक किया, रजिस्ट्री पे क्लिक किया, रजिस्ट्री पे राइट क्लिक करके हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। बस क्लिक किया, सक्सीड आ गया, ओके डल गया। फिर बैक करके आ गए, फिर हम चार्ट कंट्रोल वाली फाइल जो है रजिस्ट्री की, उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्री पे क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, एंड ओके एंड ओके। वो सक्सेसफुली हो गया, दोनों चीज हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम आते हैं वेरिएबल कॉपी करने। आप वेरिएबल दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं, टक्सीडो फाइल्स हमें दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं, जो हमें सी ड्राइव की विंडोज वाले फोल्डर में कॉपी करनी होती है। एक क्रिस डीएलएल फाइल देख पा रहे हैं, दूसरा रिच टेक्स्ट। इन दो फाइलों को भी हमें सी ड्राइव के विंडोज वाले फोल्डर में कॉपी करना होता है। सबसे पहले हमने सेटअप किया, दोनों कमांड फाइल आपकी इंस्टॉल की, रजिस्ट्री वाली फाइल कमांड इंस्टॉल की हमने। देन अब हमें कुछ आइटम्स कॉपी करके विंडोज वाले फोल्डर में डालने हैं। या राइट क्लिक एंड क्लिक, ये सिलेक्ट कर लिए, ये सब सिलेक्ट हो गया। इनको राइट क्लिक करके मैं कॉपी, कुछ फोल्डर में यहाँ पे बटन आ जाएगा, कुछ में शो मोर फाइल करेंगे तो कॉपी का बटन आ जाएगा। कॉपी किया, मैं माई कंप्यूटर में गया, सेंड ड्राइव में गया, विंडोज ओपन किया, और मैं यहाँ पे पेस्ट। ये रिप्लेस द फाइल बिकॉज मैंने पहले डाल दी थी इसमें, मैं दोबारा इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए दोबारा बोल रहे हैं ड्यू टू ऑल कनेक्ट। यस, कंटिन्यू कर देते हैं इसको। सारी फाइलें हमारी इसमें कॉपी हो गई हैं। अब बाहर आ जाओ वापिस, बाहर आ गए, मैं आ गया वापिस मैंने सेटअप वाले फोल्डर में। अब मैंने क्या क्या चीज कर ली, सेटअप कर लिया, रजिस्ट्री फाइल कर ली, जो फाइल्स हमें कॉपी करके टैक्सीडोज और रिच टेक्स्ट और किस डीएलएल फाइल को हमें सी ड्राइव के विंडो फोल्डर में पेस्ट करना था, हमने वो काम भी कर दिया। अब ओनली सिंगल काम बाकी है, वो है सेटअप इन्वॉल्वमेंट। जो ये वाली फाइल है आपकी, इसमें एक एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमें टाइप करने होते हैं, फोल्डर्स में कॉपी पेस्ट करने होते हैं। वो कहाँ पे डालने हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अपना ये वाला फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ये याद रखना, विंडो 7 और विस्टा वाले विंडो 10 में काम नहीं करते हैं। ये वाले फाइल का फोल्ड नाम आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये देखिए, सेटअप इन्वॉल्व इन मेकिंग विंडोज 10 एज क्लाइंट कंप्यूटर फॉर वॉइस 2। ये वाला जो है, ये विंडो 10 वाले वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को हमें इसमें डालना है। डबल क्लिक किया, ओपन किया, ये फाइल है पूरा। ये स्टेप बाय स्टेप बता भी रहा है कि कहाँ जाके कैसे कैसे मिलेगा आपको, वो जहाँ पे डालने हैं आपको। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, कीबोर्ड का विंडो की जो होता है वो प्रेस करेंगे, पॉपअप खुल जाएगा, उसमें सीधा लिखना है एनवायरमेंट। जैसे आप एनवायरमेंट लिखेंगे वो सर्च कर देगा, एंड एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। क्लिक किया, खुल गया, ये पॉपअप विंडो आ गई सिस्टम प्रॉपर्टी वाला। इसमें सबसे बॉटम में लिखा हुआ है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। क्लिक, सिस्टम वेरिएबल्स हमें इंस्टॉल करने हैं ना, जो हमने बताया है वो कहाँ पे हैं,
ये रहे। इसमें मुझे कौन कौन से डालने हैं, ये देखिए, ये वाले डालने हैं मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैल्यू, वेरिएबल नेम, न्यू पे क्लिक करके देखिए, वेरिएबल नेम वेरी वैल्यू ये लिखी हुई है, ये हमें कॉपी पेस्ट करनी होती है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले करूंगा पाथ कॉपी, पाथ को कॉपी किया, कंट्रोल सी दबा के वेरिएबल में आ गया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया पाथ। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल नेम ना फ्रंट में ना बाद में कहीं पे भी वो स्पेस ना आए, उसमें कहीं पे भी स्पेस ना आए, ये बिल्कुल ध्यान देना है। इसमें अगर कोई भी आपने स्पेस या कोई भी फॉन्ट छोड़ दिया तो सिस्टम में नेटवर्क कनेक्शन एरर आएगा, इसलिए इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे हम उसकी वैल्यू डालनी है। अब मैं यहाँ से वैल्यू को भी सिलेक्ट करूंगा, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन भी आता है, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, दोनों चल गया, वेरिएबल नेम डल गया, वैल्यू डल गया, एक हमारा वेरिएबल इंस्टॉल हो गया इसमें। सेकंड पे आगे अगेन न्यू क्लिक करेंगे, फिर दूसरा है टक्स डीआर, टक्स डीआर कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ। कई बार ना आपको डालते इसमें आगे पीछे स्पेस आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि स्पेस ना आए बिल्कुल भी। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड डल गया मेरा, इसमें कोई स्पेस नहीं था कहीं पे भी, देख लिया मैंने। फोर्थ है हमारा FLDTBL32 वाला, इसमें आप देखिए दो दो वेरिएबल्स नाम लिखे हुए हैं। हम पूरा भी एक साथ कॉपी करें या सिंगल करें, एक एक लाइन करके कॉपी करेंगे हमेशा। हम इसमें पहले वाला कॉपी कर लिया, ए तक कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया। ये दो लाइनें हमारी सेपरेट सेपरेट है, ये विद उसके साथ स्पेस बार के साथ है। बीई के बाद हमें एक स्पेस देना है, एक स्पेस दिया, सेकंड रो लाइन हम तभी कॉपी करेंगे। अब अगेन ये कॉपी किया मैंने, इसको मुझे डालना है स्पेस के बाद। अब इन बीईए एंड सिस्टम्स के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, वो मैंने वहां पे स्पेस दे दिया, वो स्पेस है। ओके, एंड दिस इज थर्ड पार्ट, कॉपी, थर्ड वेरिएबल को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये थर्ड वेरिएबल मेरा डल गया। देन यहाँ पे आप उसको ओके करेंगे। ओके, मैंने अभी अपने सारे वेरिएबल्स इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, राइट। मेरा सिस्टम में पूरा सेटअप हो गया उस चीज का। इसको क्लोज करके बाहर आ जाएंगे, यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे और यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे। अभी मैंने जो फाइलें कॉपी की थी, विंडो RMS 9.8.5 एंड विन टाइम TMS 9.85 9.8, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, जब भी हमारा न्यू एप्लीकेशन का आता है आप लोग डाउनलोड करते ही हैं, सबको पता है, सब लोग यूज कर रहे हैं। बट फिर भी डाउनलोड वाले फोल्डर, वेब रिपोर्ट्स के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके वहां से हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था। अभी हमने पूरा सेटअप कर लिया है। सेटअप किया हमने, रजिस्ट्री कमांड्स को इंस्टॉल किया, क्रिस DLL, और इस टेक्स्ट एंड टक्सीडोज फाइल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया विंडोज ड्राइव में। एंड देन सेटअप इन्वॉल्व वाली फोल्डर से PDF फाइल से मैंने इसके वेरिएबल्स इंस्टॉल कर दिए। अब मुझे सिर्फ सीधा अब इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा सेटअप, मेरा IP एड्रेस और मेरे पास जो ID मिला है वो उस लोकेशन के लिए अगर ऑथराइज है सब कुछ, तो मेरा अब TMS ओपन होना चाहिए। मैं TMS खोलूंगा, अपना TMS खुल गया। मैं अपने ID से दिल्ली डिवीजन लॉगिन करके स्टेशन लॉगिन करके देखते हैं। देखिए हेल्प डेस्क रोल आ गया मेरा और मेरा लोकेशन ओपन हो गया। इन सभी स्टेप्स को अगर आप बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर भी कोई इशू आता है तो अपने आप डिविजनल हेडक्वार्टर में और जोनल हेडक्वार्टर से आप हेल्प ले सकते हैं। और ये वाली वीडियो मेरी यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी। आप हमारे जो क्रिस का जो इंडियन रेलवे की जो साइट है हमारी, जो आपको मैंने अभी दिखाया था, इस पे ई लर्न वाले फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको यहाँ वाले इस फोल्डर में भी आपको ये वाली फाइलें मिलेंगी। ये हमारे ई लर्न के ऊपर पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू।